नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। आज हम ले रहे हैं हमारा लेसन 6। आई होप आश्रम की अतिथि और संस्मरण आप लोगों ने इसके क्वेश्चन आंसर कर लिए होंगे। हम लोगों ने क्लास में भी इस चैप्टर इस लेसन पर चर्चा की थी और रीडिंग की थी और क्वेश्चन आंसर भी हमने डिस्कस किए थे। अब बारी है हमारे अभ्यास कार्य की, भाषा अभ्यास के काम की, जो कि है भाववाचक संज्ञा और अपठित गद्यांश। ठीक है, पहले चलेंगे यहाँ पे जो क्वेश्चन फर्स्ट जो प्रश्न है, इसमें डार्क जो शब्द हैं, गाढ़े काले शब्द जो हैं, ये हमारे सारे संज्ञा शब्द हैं। ठीक है, गांधी जी, मेज़, कुर्सी, सेवा, ईश्वर, छगनलाल, खुशी, सख्ती और कस्तूरबा, ये हमारे संज्ञा शब्द हैं। लेकिन ये सारे संज्ञा शब्द मिक्स है ना। जैसे कि व्यक्तिवाचक, आपको पता है 3 यहाँ पे हमारे पास संज्ञाएं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। और ये सारी संज्ञाओं में हम तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि हमारी संज्ञाएं कौन कौन सी हैं, यहाँ पे कितने भेद हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इनमें हमें ये डार्क जो शब्द हैं इनको एडजस्ट करना है, डालना है अपनी समझ के हिसाब से कि कौन सी संज्ञा जो है व्यक्तिवाचक है, कौन सी जातिवाचक और कौन सी भाववाचक संज्ञा है। ठीक है, जो शब्द हमारे एक वचन में प्रयुक्त होते हैं वो व्यक्तिवाचक संज्ञा में जाएंगे, जो कि व्यक्ति विशेष, स्थान विशेष या आप लोगों के जो किसी प्राणी का नाम स्पेशली आ रहा है, किसी वस्तु का नाम स्पेशली आ रहा है, मान लो गोभी है, वो सब्ज़ी का नाम है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा। ठीक है, जातिवाचक में एक वचन, बहुवचन सभी आ सकती हैं, वस्तु हो सकती है, कोई व्यक्ति हो सकता है, कुछ भी है ना। और भाववाचक संज्ञा में जो भी भाव है उस शब्द का, उस वाक्य में जो भाव जो है वो निकल कर आ रहा है, वो शब्द जो हमारी भाववाचक संज्ञा में आते हैं। ठीक है, भाववाचक संज्ञा जो है बहुत सारे शब्दों से बनती है। हमारी जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनती है, विशेषण से बनती है, हमारी क्रिया से बनती है, अव्यय शब्दों से बनती है, हमारे जो यहाँ ये सर्वनाम शब्दों से बनती है। ठीक है, तो भाववाचक संज्ञा के रूप अलग अलग हो सकते हैं इधर। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में है, जैसे नीचे दिए गए वाक्यों को पढ़िए और मोटे काले शब्दों पर ध्यान दीजिए। जातिवाचक संज्ञा, अब ये आपको एग्जाम्पल बताए हैं। चौकीदार जो है आपका जातिवाचक संज्ञा है, लेकिन चौकीदारी आपका भाववाचक संज्ञा है। वीर, ठीक है, वीर जो है आपका विशेषण है और वीरता आपकी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी। इसी तरह हंसना क्रिया है, लेकिन हंसी जब हम इसकी लिखेंगे तो ये हमारी भाववाचक संज्ञा बन जाएगी, या हंसाई या हंसी। ठीक है, ये हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं। अब यहाँ पे है हमें भाववाचक संज्ञा का जो यहाँ पे प्रारूप यहाँ दिया हुआ है। जातिवाचक संज्ञा सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, अभिकारी शब्दों से, इन सभी शब्दों से भाववाचक संज्ञा का निर्माण होता है, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब क्वेश्चन नंबर तीसरा जो है, इसमें क्या, जातिवाचक संज्ञा शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाइए। तो यहाँ पे जातिवाचक संज्ञा शब्द हैं गुरु, गुरुता, गुरुत्व भी सही है, आधा त और वो लगा के जब आप लिखते हो तब भी वो भी सही है। बूढ़ा, बुढ़ापा, बच्चा, बचपन है, पंडित, पंडिताई, कवि, कवित्व, ठग का ठगी। तो ये आप लोगों के लिए नया चैप्टर नहीं है, आप लोगों ने पहले भी ये किया हुआ है। भाववाचक संज्ञाएं, सारी संज्ञाएं आप लोग शुरू से ही करते आए हैं, क्योंकि संज्ञा हमारा मुख्य चैप्टर है और ये हमारी छोटी क्लासेस में ही शुरू हो जाता है। अब सर्वनाम शब्दों से भाववाचक संज्ञा कैसे बनी है। मम, ममत्व या ममता भी सही है। स्व, स्वत्व या स्वयं, अपना, अपनापन, निज, निजत्व, आप, आपा और सर्व, सर्वस्व। मेरे पास पुरानी बुक है, मैं उसी से आप लोगों को करवा रही हूँ, तो आपने लेकिन समझ कर करना है बहुत अपनी अंडरस्टैंडिंग के साथ। अब हमारे विशेषण शब्दों से कैसे बनती है भाववाचक संज्ञा। नम्र, नम्रता, मोटा, मोटापा, भयानक, भय, है ना, मीठा, मिठास, लाल, लालिमा, हरा, हरियाली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 पे। भाववाचक संज्ञा बनानी है क्रिया शब्दों से। गिरना, गिरावट, कमाना, कमाई, थकना, थकावट, है ना, चलना, चलन, चमकना, चमकीला, सजाना, सजावट। ये हमारी
क्रिया शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनती है ऐसे। अब क्वेश्चन नंबर 7 है, भाववाचक संज्ञा शब्द बनाइए। तो धिक से ये कुछ तत्सम शब्द भी आते हैं। अब यह शब्द है धिक, इससे बना है धिकार, जो कि हमें दिया हुआ एग्जाम्पल। अब है निकट, निकटता, निकटतम भी सही है। भीतर, भीतरी अव्यय शब्द हैं ये। नीचे, नीचा या निचला है ना। मना, मनाही, शीघ्र, शीघ्रता। अब नेक्स्ट हम पेज पे आएंगे। प्रश्न नंबर 8 है कि ये जो भाववाचक संज्ञा शब्द हैं हमारे पास, ये कौन से शब्दों से बने। तो शिशुता बना है शिशु से, गौरव बना है गर्भ से, हमारे बंधुत्व बना है बंधु शब्द से, दानवता बना है दानव शब्द से, और पशुत्व बना है पशु से। ठीक है। अब हमारे हैं प्रश्न नंबर 9 पे। प्रश्न 9 में पूछा गया है कि सही दिए गए विकल्पों में से सही भाववाचक संज्ञा शब्द पर घेरा लगाइए। यहाँ अलग अलग शब्द दिए हैं, आपने सही भाववाचक संज्ञा छांटनी है और उस पर घेरा लगाना। व्यक्तित्व, ठीक है। फिर आपका है विद्वता, ये भाववाचक संज्ञा है सारी। वैधव्य, विधवा से बना वैधव्य। ईश्वर से ऐश्वर्य बना है आपका, यहाँ पुरुष से बना है पुरुषत्व। ठीक है, तो ये भाववाचक संज्ञा है। अब यहाँ पे कुछ शब्द हैं हमें यहाँ कोष्ठक में दिए हुए, तो इनको हमने रिक्त स्थान में भाववाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त करना है। जैसे यहाँ पे उड़ना है, इसका उड़ान हो जाएगा। भक्त, भक्ति हो जाएगा। रहना सहना का रहन सहन हो जाएगा। व्यक्ति का व्यक्तित्व हो जाएगा। दीन का दीनता हो जाएगा। तो इस तरह से आप लोगों ने ये करना है। और ये हमारे पास अपठित गद्यांश है, ये तो आप लोग पढ़ सकते हो, क्योंकि और भी अगर आपके पास किसी पत्रिका में या कहीं आप लोगों को इस तरह के ये गद्यांश मिलते हैं तो हमें प्रैक्टिस करते रहना चाहिए, क्योंकि हमारे एग्ज़ाम में भिन्न भिन्न प्रकार के गद्यांश डाले जाते हैं, मुश्किल भी डाले जाते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस अवश्य होनी चाहिए। और यहाँ से जो क्वेश्चन दिए हैं, प्रश्न दिए हैं, उनके अनुरूप आप लोगों ने आंसर लिखने, इसको अच्छी तरह से ध्यान से पढ़कर। और अब आते हैं प्रश्न नंबर 12 पे। 12 के पर्यायवाची हैं। पर्यायवाची भी आप सभी जानते हैं, कोई भी नया इसमें नहीं है। दिन, दिवस, वार, उपहार, तोहफा और भेंट, रात, रात्रि, निशा, ज़मीन, भूमि और धरा। ठीक है। और उसके बाद ये है, इसमें है नीचे प्रश्न नंबर 13 देखिए। नीचे दिए गए वाक्य मोटे काले शब्दों के समानार्थी शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्यों को दोबारा लिखिए। प्रतीक्षा, मैं जो मेन है इसमें डार्क शब्द उनको पढ़ूंगी। प्रतीक्षा, इनके समानार्थ बताने। इंतज़ार, तनिक यानी कि थोड़ी सी। प्रवेश, के अंदर। और ध्वनि, आवाज़। अब ये वाक्य बनाने हैं आप लोगों ने। वाक्य तो आप बना लेते हो, ये आप लोगों के लिए कोई नई चीज़ नहीं है। 2-2, 3-3 वाक्य पूछे गए हैं इन शब्दों से, तो आप लोगों ने बनाने हैं। विराम चिन्ह में आप अक्सर गलतियां करते हो। पहले विराम चिन्ह में देखिए, प्रश्न नंबर 15 में क भाग में मुझे क्या करना है, प्रश्न चिन्ह है यहाँ पे। तुलसीदास ने रामचरितमानस लिखी थी, तो रामचरितमानस में एकल उद्धरण चिन्ह लगा है और लास्ट में पूर्ण विराम आएगा। डॉक्टर ने पूछा अल्प विराम के साथ, क्या आप ठीक हैं, ये दोहरा उद्धरण चिन्ह यहाँ लगेगा। और क्वेश्चन पूछा गया तो इसलिए लास्ट में प्रश्न चिन्ह आएगा। लास्ट है आहा, कितना मीठा आम है। आहा के बाद आपका विस्मय चिन्ह लगेगा और अंत में पूर्ण विराम है। कोई भी हैरानी या कोई भय या घृणा या इस खुशी का भाव होता है तो वहाँ पर इस तरह के शब्द आते हैं और विस्मय आदि बोधक चिन्ह का भी प्रयोग होता है। और यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 में, मालती चाची को अपने बेटे की फ़ीस बैंक में जमा करानी है, क्या आप बैंक का फॉर्म भरने में उनकी मदद करेंगे। तो ये चीज़ें जो है हमारी जनरल जो लाइफ है हम यूज़ होती है, वहाँ पे बहुत काम आती है। जब आप बड़े हो जाओगे तो नहीं सीखी होगी ये चीज़ें तो दिक्कत होगी। तो आपके यहाँ पे कॉलम जो शाखा का नाम है, कौन से बैंक में आप हो, कहाँ पे उनकी हेल्प कर रहे हो, तो ये वहाँ लिखना है। जितने भी कॉलम है सारी प्रिस्क्रिप्शन यहाँ पे दी हुई है, सारे डायरेक्शन आपको दी हुई है, वो सारे कॉलम फिल करने। कितने पैसे भेजने हैं वो आपको यहाँ कॉलम में लिखने हैं। और जहाँ जहाँ जिस चीज़ के हस्ताक्षर यहाँ वो काल्पनिक भी हो सकते हैं, अपने दोस्त फ्रेंड्स के आप करवा सकते हो और एंड में फिल कर सकते हो। टोटल जितने भी यहाँ पे जितना भी फॉर्मेलिटीज़ भरने के लिए कही गई हैं वो आप लोग करोगे। तो इस तरह से ये कार्य आप लोगों ने करना है पूरा अपनी अभ्यास पुस्तिका में। और अगली वीडियो के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। धन्यवाद।